अंदरून लाहौर के सर्कुलर रोड के बासी ट्रक्कांवाला खानदान से ताल्लुक रखने वाले अमीर बालाज टिप्पू को अगर अपने डेरे की चार दीवारी से निकलकर कहीं भी बाहर आना जाना होता था तो मुसल्ला मुहाफ़िज़ों का एक काफिला गाड़ियों में उनके आगे और पीछे होता था। जिंदगी का ये तर्ज उन्होंने अपने वालिद के कत्ल के बाद उस वक़्त अपनाया जब सिर्फ 17 या 18 बरस की उम्र में उन्हें ख़ानदानी दुश्मनी का बार उठाना पड़ा। सन 2010 में उनके वालिद आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाले को दुबई से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। नाजरीन, हाल ही में अमीर बलाज टिप्पू अपने रवायती हिफाजती हसार के साथ अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब में शरीक थे। इसी तकरीब में एक शख्स फोटोग्राफर के रूप में मौजूद था जिसने अपने लिबास में बंदूक छुपा रखी थी। पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने तकरीब के दौरान कई मरतबा बलाज के करीब जाने की कोशिश की, ताहम उनके मुहाफ़िज़ों ने उनको पीछे धकेल दिया। ताहम एक मौका पर फोटोग्राफर का रूप धारे उस शख्स को बालाज के करीब पहुंचने का मौका मिल गया। उसने लिबास में छुपाई बंदूक निकाली और बालाज पर फायरिंग कर दी। बालाज के मुहाफ़िज़ों ने जवाबी फायरिंग की जिससे हमलावर मौका पर हलाक हो गया, लेकिन उससे कबल उसकी चलाई हुई लगभग 4 गोलियां बालाज के जिस्म में पेवस्त हो चुकी थीं। उनको जख्मी हालत में लाहौर के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस ने उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनके भाई ने अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट पर आयद किया है। उन्होंने पुलिस को दी गई दरखास्त में फायरिंग के वाक़े के हालात बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके भाई पर 3 से 4 नामालूम अफराद ने गोलियां चलाईं। गोलियां चलाने से पहले उन्होंने ललकार कर कहा कि तुम्हें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से दुश्मनी का मजा चखाते हैं। नाजरीन, ट्रक्कांवाला के नाम से मशहूर ख़ानदान बुनियादी तौर पर कश्मीरी हैं और उनमें कई नामी ग्रामी पहलवान गुजरे हैं। ये लाहौर के शाह आलम गेट के बाहर के इलाके, जिसे उर्फ़ आम में शाह आलमी कहा जाता है, वहाँ आबाद है। इनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का भी एक वसी कारोबार है और यहीं से गालिबन उनके नामों के साथ ट्रक्कांवाला का इजाफा हुआ। अमीर बलाज टिप्पू के दादा बिल्ला ट्रक्कांवाला की शादी जिस खानदान में हुई उनमें पाकिस्तान के नामी ग्रामी पहलवान नबी बख्श गुजरे हैं। टीपू ट्रक्कांवाला के 2 मामू भी मशहूर पहलवान हैं, जिनका नाम खालिद महमूद उर्फ भाई पहलवान और सुल्तान पहलवान है। ये दोनों अपने अखाड़े भी चलाते थे। उनमें से सुल्तान पहलवान ने खुद को मजहबी सरगर्मियों तक महदूद कर लिया है, जबकि भाई पहलवान अब भी कारोबार देखते हैं। भाई पहलवान का अखाड़ा अब भी मौजूद है और चलता है। पहलवानों के इस खानदान का नाम गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है, जिसमें उनके दर्जनों की तादाद में ट्रक पाकिस्तान के तूल अर्ज में चलते हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाजरीन, लाहौर की शालमी मार्केट में भी इस खानदान का बड़ा असर व रसूख है। यहीं करीब ही बिल्ला ट्रक्कांवाला के डेरा भी हुआ करता था, जो नस्लों में आगे चलता चलता आज भी मौजूद है। बिल्ला ट्रक्कांवाला की आशनाई उस दौर के अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड से उस तरह हुई कि उनके डेरे पर इश्तिहारी पना लेते थे और फिर इन इश्तिहारियों को वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये काम मामूली नौयत के जराइम थे। तहम बढ़ते हुए ये काम यहाँ तक पहुँचा कि उनके आदमियों के हाथों एक कत्ल हो गया। इस वाक़े में बिल्ला ट्रक्कांवाला के जवान बेटे टीपू ट्रक्कांवाला का नाम आ रहा था। उस कत्ल और उससे जुड़े बाद के वाक़यात ने ट्रक्कांवाला ख़ानदान के लिए ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्ला ट्रक्कांवाला के 2 बाएतमाद मुलाजिम थे, जिनका नाम हनीफ बाबा और शफीक बाबा बताए जाते हैं। बिल्ला ट्रक्कांवाला ने कत्ल के मुकदमे में से अपने बेटे का नाम निकलवा कर हनीफ का नाम दे दिया, इस वादे पर कि वो बाद में उसको रिहा करवा लेंगे, लेकिन हनीफ सज़ा पाकर जेल में चला गया। उसको 7 साल की सज़ा हुई। हनीफ जब सज़ा पूरी करके जेल से वापस आया तो उसने और शफीक बाबा ने मिलकर बिल्ला ट्रक्कांवाला को मारने का मंसूबा बनाया। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि बिल्ला ने अपने बेटे को बचाने के लिए उनको फंसा दिया और रहा भी नहीं करवाया। उन्होंने पहले बिल्ला को मारने की 1-2 कोशिशें की, जो नाकाम हो गईं और बिलाखिर एक दिन उसके डेरे पर ही वो उसको मारने में कामयाब हो गए। बिल्ला का कत्ल करके वो दोनों फरार हो गए। नाजरीन, ट्रक्कांवाला ख़ानदान के लिए अंदरून लाहौर के मुबैना अंडरवर्ल्ड के चंद बड़े किरदारों से दुश्मनी की बुनियाद बिल्ला ट्रक्कांवाला के इसी कत्ल के बाद पड़ी। बिल्ला के कातलों हनीफ और शफीक ने बिल्ला को कत्ल करने के बाद लाहौर के इलाके ग्वाल मंडी के कारोबारी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के पास जाकर पनाह ले ली। ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट उस ज़माने में अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम थे। वो खुद को कारोबारी कहलाते थे, जबकि ज़्यादातर उनका ताल्लुक ज़मीनों और जायदादों पर कब्जे और बदमाशी से जोड़ा जाता था। ये दोनों भी अपने डेरों पर इश्तिहारियों और जराइम पेशा अफराद को पनाह देते थे और फिर उन्हें ही
अपने कामों के लिए इस्तेमाल भी करते थे। नाजरीन, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों आपस में फूफीजाद भाई भी हैं। ये दोनों पुलिस को ज़्यादातर ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों और भत्ता वगैरह के मुकदमात में मतलूब रहते थे। ये इश्तिहारी मुजरमों को पनाह भी देते थे और मुजरम भी उनके लिए काम करते थे। अंडरवर्ल्ड में इन लड़ाइयों में भी इन इश्तिहारियों का इस्तेमाल किया जाता था। जब सन 1994 में बिल्ला ट्रक्का वाला को मारने के बाद हनीफ और शफीक ने उनके पास पनाह ली, तो वहां से टीपू ट्रक्का वाला की उनसे खानदानी दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। नाजरीन, टीपू इस मामले में बहुत होशियार था। वो खुद सामने नहीं आया, लेकिन उसने इन दोनों हनीफ और शफीक को मरवा दिया। नाजरीन, ये दोनों गैंग के लोग पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ मुखबरियां भी देते थे। नाजरीन, कहा जाता है कि टीपू ट्रक्का वाला ने मिल मिलाकर पुलिस मुकाबले में हनीफ और शफीक बाबा को मरवाया था। नाजरीन, इसके बाद टीपू ट्रक्का वाला पर कई कातलाना हमले हुए, जिनमें वो बचते रहे। इन हमलों में भी मुख्तलिफ इश्तिहारी और किराए के शूटर इस्तेमाल होते थे। ताहम तहकीकात का ताना बाना तीफी और गोगी भट्ट के गैंग से जा मिलता। कई कातलाना हमलों में बच जाने के बाद एक मरतबा सन 2003 में टीपू ट्रक्का वाला पर बड़ा हमला लाहौर कचहरी के इलाके में हुआ। इस हमले में उनके 5 मुहाफिज मर गए। वो खुद शदीद जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े का इल्ज़ाम भी टीपू ट्रक्का वाला ने तीफी और गोगी भट्ट पर आयद किया। इस वाक़े के बाद टीपू ने अपने ख़ानदान को दुबई मुंतकिल कर दिया और ख़ुद भी कुछ अरसा के लिए मुल्क से बाहर चले गए। नाजरीन, टीपू ट्रक्का वाला का कारोबार क्योंकि लाहौर ही में था, इसलिए वो इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ नहीं सकते थे। ताहम वो दुबई अपनी फैमिली से मिलने जाते रहते थे और कुछ अरसा गुजार कर वहाँ लाहौर आ जाते थे। इसी तरह एक मरतबा जब वो दुबई से लाहौर वापस पहुँचे, तो एयरपोर्ट के बाहर एक मुसल्लह शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उनकी मौत वाक़या हो गई। उनकी मौत का सुनकर उनका ख़ानदान भी दुबई से वापस लाहौर पहुँच गया। उनमें उनके सबसे बड़े बेटे अमीर बालाज टिप्पू, उनके 2 छोटे भाई और एक बहन शामिल थीं। बालाज की उम्र उस वक़्त महज 18 साल थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दुबई में ही गुजारा था, जहां वो और उनके बाकी बहन भाई अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। ताहम बाप के कत्ल के बाद अब बालाज को डेरा संभालना था। नाजरीन, टीपू ट्रक्का वाला का ज़माना वो था जिसमें ट्रक्का वाला गैंग ने अंडरवर्ल्ड में बहुत अरूज देखा। वो खुद सामने नहीं आते थे, लेकिन गैंगवार के बहुत से किरदार उनके लिए काम करते थे। इसी तरह पुलिस में भी उनके तल्लुकात अच्छे बन गए थे। इन दोनों गैंग्स में एक फ़र्क ये था कि बट गैंग के बड़े नाम कत्ल नहीं हुए, जबकि ट्रक्का वाला के बड़े कत्ल होते रहे। बट गैंग शातिर था। वो उन लोगों को ट्रक्का वाला के खिलाफ इस्तेमाल करते थे जिनकी उनसे कोई नाचाकी या दुश्मनी होती थी। जैसा कि टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल करने वाले हमलावर ने पुलिस को बताया था कि उसने टीपू से अपने भाई के कत्ल का बदला लिया था। दोनों गैंग्स की दुश्मनी और लड़ाई में बहुत से दूसरे किरदार भी सामने आए। उनमें हुमायूं गुज्जर, भोला सनियारा, खालिद चिट्टा, मुबीन भट्ट वगैरह महज चंद नुमाया नाम हैं। इनमें ज़्यादातर तो या आपस की लड़ाई में मारे गए या फिर पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए। नाजरीन, ट्रक्का वाला की तीसरी नस्ल यानी बालाज टिप्पू मुख्तलिफ किस्म के आदमी थे। वो पढ़े लिखे थे और उसकी परवरिश भी उस माहौल से बाहर हुई थी। उसके बारे में सुनने में आया है कि वो चाहता था कि दुश्मनियों का खात्मा किया जाए, मगर दुश्मनियां उसको वरासत में मिली थीं। नाजरीन, बट गैंग को ये खतरा था कि बालाज टिप्पू उनको नुकसान पहुंचा सकता है। वो ये नहीं मान सकते थे कि बालाज उनके साथ मुखलिसाना तौर पर दुश्मनी ख़त्म कर सकता है। बालाज टिप्पू ने सन 2016 में बहुत से मामलात में जहां बट गैंग ने ज़मीनों पर कब्जे किए या करने की कोशिश की थी, उनके सामने खड़े होने की कोशिश की थी। तो उस वक़्त उसको पैगाम भिजवाया गया था कि हमारे रास्ते में मत आओ, वरना तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। नाजरीन, कहा जाता है कि बालाज का कत्ल इसी नौयत की धमकियों और दुश्मनियों की एक कड़ी है। अमीर बालाज टिप्पू ने बहुत सी दुश्मनियां ख़त्म भी की थीं, जहां उनकी कई पुराने दुश्मनों से सुलह हो गई थी। ताहम बट गैंग से वो सुलह नहीं कर पाए थे।